Hi everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So सारी ITR आई होप अब तक आप भर चुके होंगे, बट ITR भरने के साथ साथ अगर कोई रह भी गई है या आपको कोई रिटर्न रिवाइज करनी है तो आप कर सकते हो, और साथ में अगर कोई रह गई रिटर्न तो लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हो। तो उसके साथ साथ जो आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दी थी, अब टाइम आता है उनके ऊपर एक्शन लेने का डिपार्टमेंट के एंड से। तो डिपार्टमेंट एक्शन कैसे ले रहा है? डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को मेल किया जहां पर उनसे कंफर्मेशन मांगा रिफंड के लिए। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका था जिसके अंदर डिपार्टमेंट या तो आपके रिटर्न को डिफेक्टिव कर देगा। तीसरा तरीका, या फिर कोई रेक्टिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा, एडजस्टमेंट करी जाएगी, कोई लॉसेस होंगे जो सेट ऑफ नहीं होंगे, कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से आपकी ITR में कुछ रेक्टिफिकेशन आ सकती है। तो कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से डिपार्टमेंट एक्शन लेकर आपको इंटीमेट करेगा। तो एक मेरा छोटा सजेशन है यहाँ पे, जिसको मैं बोलती हूँ ज्ञान की बात, कि जब तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो जाती, आप एक्चुअली में उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्या रीज़न है जिस वजह से नहीं हुई, वर्क लिस्ट में जाके उसे चेक जरूर कर लें। तो अब जिन लोगों को ये नोटिस आए हैं, क्योंकि मार्केट में इस नोटिस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है जो मैं बात कर रही हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग ये नोटिस नहीं है। अगर आपके पास मेल आया है, रिस्पॉन्स कीजिए कि आपका जो रिफंड है वो सही है गलत है। एग्जैक्टली आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके का मेल लोगों को मिला है जहां पर हेडिंग है रिस्पॉन्स टू कंफर्म ऑब्लिक रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023, और जिसमें आगे अगर बात करें तो ये मेल बोल रहा है, डियर टैक्स पेयर, इट इज सीन दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर दिस पैन नंबर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 फाइल्ड बाय यू ऑन XYZ डेट। सो ये तो थी बात कि डिपार्टमेंट ने आपको मेल किया और आपसे रिफंड को कंफर्म करने के लिए बोला। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है बाय द यूज ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। बट उससे पहले एक बार आप रीजन समझ लीजिए। रीजन में डिपार्टमेंट बोल रहा है, आपके पास वेरियस रीजन हो सकते हैं। मेजरली रीजन चैप्टर 6 से रिडक्शन का है। मैं समरी में आपको बता देती हूँ। इट इज सीन दैट यू हैव इनहांस्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इन योर रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। Verify correctness of deduction under chapter 6 से claimed in your revised return. So अगर आपने ITR भरी पहली चीज, और ITR भरने के बाद उसको रिवाइज करा और चैप्टर 6 से डिडक्शंस बढ़ा दी, तो डिपार्टमेंट आपको मेल करके बोल रहा है कि आपने रिवाइज रिटर्न करके चैप्टर 6 से डिडक्शंस बढ़ाई है, तो आप वेरीफाई करें कि ये सही है नहीं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसे वेरीफाई करें कि बिल्कुल सही है। स्टेप मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, बट अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसको वेरीफाई कर दिए कि ये सही है। सेकंड, एक सिचुएशन ये भी है जहां पर ओरिजिनल रिटर्न के अंदर लोगों के पास ये मेल गए हैं। तो अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी और चैप्टर 6 एक रिडक्शन अगर आपने फॉर्म 16 से मैच नहीं करी थी, एक्स्ट्रा क्लेम करी थी, तो इस सिचुएशन में भी आपके पास मेल गया होगा। क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट तो यही आता है ना कि डिपार्टमेंट को कैसे पता लग रहा है चैप्टर 6 एक रिडक्शन का मिसमैच है। हो ना हो फॉर्म 16 से ही ट्रेस कर रहा है इन चीज़ों को। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेजरली लोगों को लगता क्या है कि जहां पर उनका टैक्स बन गया वो क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर 6 के डिडक्शंस बढ़ा देते हैं। जिन लोगों के पास NPS नहीं होता वो NPS तक डाल देते हैं, ऐसे फेक डिडक्शंस डाल के टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। बट अब डिपार्टमेंट भी बहुत प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को ट्रेस कर रहा है। तो मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी टैक्स प्लानिंग हमेशा सही तरीके से करें। जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी को आप टैक्स में क्लेम करें, अदरवाइज फेक चीज़ों को क्लेम ना करें। तो अब जैसा कि ये मेल आया आपके पास, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए या इसे आप डिसएग्री करके आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। दोनों ऑप्शन को समझते हैं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन का टैब आपको दिख रहा है। यूजर ID पासवर्ड आपको डालना है इसके अंदर। कंटिन्यू, टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको पासवर्ड डालना है एंड देन कंटिन्यू, एंड देन आपको ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद आप अपनी रिटर्न देख सकते हैं व्यू फाइल रिटर्न्स के टैब में। तो अभी आप देखेंगे ये अंडर प्रोसेसिंग ही है। अब आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट पे जाना है। अब वर्क लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको ये रिस्पॉन्स के लिए ऑप्शन मिला हुआ है जहाँ पर दिखा रहा है कि आपको सबमिट रिस्पॉन्स करना ही होगा। और एक चीज़, जब तक आप ये सबमिट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना, आपका रिफंड चांसेस है कि प्रोसेस ही नहीं होगा।
तो आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है एंड देन आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहे हैं। द क्लेम, फर्स्ट ऑप्शन द क्लेम्स इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिफंड ठीक है फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका रिफंड ठीक नहीं है सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करिए और ITR को रिवाइज कर दीजिए। फेक करने का कोई फायदा नहीं है, कल को नोटिस लगेगा, फिर उसको आप टैक्स पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, पेनल्टी पे करेंगे। बेटर है आज चीज़ों को ठीक कर ले। लॉन्ग रन लॉन्ग विजन हमेशा काम आता है। जब आप दूर का देख के दूर के बारे में सोचते हैं ना, तो वो आपको थोड़े टाइम में पे करने लग जाती है वो चीज़ें। तो इसलिए हमेशा दूर का सोच के चलें, ऐसी फेक चीज़ों को ना करें। मेरा तो यही सजेशन है। बाकी आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैक्स सेव करने के लिए कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है इन चीज़ों को। सो आपने सबमिट रिस्पॉन्स पे जाके आप दोनों ऑप्शन आप में से जो भी आपको ठीक लग रहा है आपको उस पर सेलेक्ट करके सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। सो द क्लेम्स इन माई रिटर्न मैं सबमिट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली। इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने थे क्योंकि हमारे रिटर्न ठीक थे, बिल्कुल हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे। सो आई होप आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प लेके इस सारे प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, रिटर्न जब तक अंडर प्रोसेसिंग है आप पहले वर्क लिस्ट में जाके पेंडिंग एक्शन में जरूर देख लेना, कुछ पेंडिंग तो नहीं है। और दूसरी चीज़, दूसरी ज्ञान की बात, आप लोग हमेशा अपनी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर ही इनकम टैक्स पोर्टल पे डाल के रखिए, जहाँ पर आप हमेशा एक्टिव होते हो, जिससे कि जैसे ही डिपार्टमेंट से कोई इंटीमेशन आए आप लोग एक्टिवली या फिर प्रोएक्टिवली आई वुड से कि आप उस पर एक्शन ले सके, अपने CA को भेज सके, या उस पर अगर आपको खुद कुछ काम करना है तो आप कर सकें। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।